आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम का यह संबोधन होगा, जिस पर सबकी नजरें आज टिकी हुई। तो बस कुछ ही घंटे के बाद आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देंगे। कल राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा, उनमें एक जाति जनगणना का मुद्दा भी है। आप देखिए, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए और बीजेपी ने इस पर क्या जवाब दिया। आप देखिए। We have done a caste census in Telangana. And what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. कास्ट सेंसस जब नवंबर दिसंबर 2024 में हुआ, उसमें 56.33% तेलंगाना की पॉपुलेशन बैकवर्ड पाई गई। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, इतनी बैकवर्ड के लिए आपके मन में अगर संवेदना है तो क्या कारण है? तेलंगाना में आपकी सरकार है और तेलंगाना में मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री फॉरवर्ड कास्ट के हैं, वो अगड़े कास्ट के हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप 12% जो मुसलमान आबादी तेलंगाना के अंदर है, उसमें से 10% वो मुस्लिम ओबीसी बताना चाह रहे और सर्वे में ऐसे आंकड़े बताया। माने आज 12% में 10% ओबीसी मुस्लिम है, तो किनका हक छीनने का ये सर्वे बताया जा रहा है। और आइए, हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुजाता पॉल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं। अक्कू श्रीवास्तव भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम, एक एक करके मुद्दों पर बात करते हैं और वो स्थिति मुझे लगता है बेहतर होगी। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे को एक बार फिर हवा दी है। 55% ओबीसी आबादी है, 16% दलित है। इस बात का जिक्र करते हुए कुल मिलाकर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों का रुख क्या है जाति जनगणना को लेकर? देखिए, क्लैरिटी है। मैं मानता हूं कि जब खास तौर पर इस तरह की बातें हुई थी, जब कोरोना चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने फाइल किया था कि आने वाले समय में जनगणना होनी ही है 2 साल बाद, और उसके साथ जातिगत आंकड़े भी निकल कर आएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि इसके पीछे का मिशन और एजेंडा क्या है। अगर आपको जातिगत जनगणना में इस तरह के सरप्राइजिंग आंकड़े मिले तो बिल्कुल ठीक कहा संबित जी ने, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो फॉरवर्ड कास्ट से हैं, उसके अलावा जो 7 मंत्री हैं वो फॉरवर्ड कास्ट से हैं। बताइए ना, पिछड़े ओबीसी को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया। अगर 90% वो है तो उनको 90% का रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना में देकर आपने जो है उसको जो एजेंडा को बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं कर दिया? आप क्या चाहते हैं ये क्लियर क्यों नहीं कर दिया? कर्नाटका में जब जातिगत जनगणना की बात आई तो वहां पर जो है डी केशव कुमार ने कहा कि नहीं, हम वो डेटा बाहर नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर दिया? जब 2014 से पहले आप कास्ट सेंसस कर चुके थे, वो डेटा क्यों नहीं बाहर कर दिया? मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजें जिसका कोई आधार नहीं, राज्यों में जिनको खुद उनके क्षेत्रों में लोग सुन नहीं रहे हैं, ये अपने आप में अजीब है। और एक बात तो और भी लगी मुझे, 45 मिनट के भाषण में 34 बार चाइना 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 बोल के ऐसा लगा भाषण दिल्ली में नहीं बीजिंग में चल रहा है। मतलब गजब बात। कोई आदमी हिंदुस्तान का नाम लेता, बजट का नाम लेता, 12,000 के स्लैब को जो है क्रिटिसाइज करते, या फिर टैक्सेशन में उनको कोई दिक्कत नजर आई, उसको कोई क्रिटिसिज्म होता, या फिर कैपिटल इसीलिए शिवम मैंने कहा कि एक एक करके मुद्दे डिस्कस कर लेते हैं। जाति जनगणना पर आपने अपना रुख साफ किया, कांग्रेस पार्टी की राज्य की सरकारों पर सवाल उठाए। सुजाता जी, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग खुद जिस फैसले को लागू नहीं करवा पा रहे हैं उन राज्यों में जहां आपकी सरकार है, और सवाल केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये समीर जी
कि जो सवाल आपने उठाए हैं उसके जवाब दिए जाने हैं या जो सत्ता में बैठा हुआ है और विपक्ष के सवालों के जवाब से भाग रहा है उसके जवाब दिए जाने चाहिए। दोनों के ही जवाब दे देती हूँ। आप जब बात करते हैं राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो असली मुद्दा है। ये देश एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ का हर तबका जब आगे बढ़ जाएगा तभी देश तरक्की कर पाएगा। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और यही राहुल गांधी जी बार बार कहने की कोशिश करते हैं, मगर सरकार के कानों में दही जम गई है, कानों के अंदर घी बन गया है। और जब अभी बात करी गई कि जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर आपने क्यों नहीं कर दिया, तो कास्ट सेंसस केवल और केवल केंद्र की सरकार करेगी। जब हम कास्ट सर्वे कर रहे हैं उसमें आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि अधिकतम लोग पिछड़े हैं, तो ये सरकार के लिए चेतने का समय है। अच्छा सुजाता जी, एक और सवाल है जो बीजेपी की तरफ से पूछा गया। जो राहुल गांधी ने तेलंगाना में जातिगत जनगणना का जिक्र किया और 90% वहां पर ओबीसी है, दलित है, पिछड़ी जाति से है, तो इसको लेकर बीजेपी आप ही से सवाल पूछ रही है कि उनका रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना की सरकार में वैसा क्यों नहीं है, कैबिनेट में क्यों नहीं है? 7 मंत्री वहां पर फॉरवर्ड कास्ट से हैं। अच्छा सवाल है करुणा जी, ये बताइए कि सरकार आई है और निश्चित तौर पर अगर वहां पे फॉरवर्ड क्लासेस के लोग जो है वो सत्ता में जगह जगह पे बैठे हैं तो उन्होंने इस कास्ट सर्वे को किया है। बदलाव तो तभी आएगा ना जब डेटा आपके पास आएगा। तो ये कास्ट सर्वे के जो रिजल्ट है इसके बाद जो कदम उठाए जाएंगे उस पर सवाल आज करेंगे या जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करी जाएगी, एक क्लैरिटी आएगी तब करी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वोट अबाउट ट्री मतलब ठीक है, यानी अभी जहां आपकी राज्य सरकारें हैं वहां पर आप कास्ट सेंसस का इंतजार कर रहे हैं ताकि केंद्र के लेवल पर कास्ट सेंसस जो है वो हो जाए, आंकड़े सामने आ जाए और उसके बाद फिर आप हिस्सेदारी देंगे। शिवम कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन शिवम क्योंकि कई मुद्दे हैं जिनका जिक्र हुआ है, मुझे दूसरे मुद्दे पर जाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी को अचानक महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जोड़ने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी इस पर जवाब दिया है, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। फिर महाराष्ट्र को लेकर के उन्होंने जो कहा है, आप सोच के देखिए कितना गलत बात है कि महाराष्ट्र में वो हिमाचल जितना पॉपुलेशन बराबर का वहां नकली वोटर लगाया। ये तो पूरा इलेक्शन सिस्टम को गाली दिया है, इलेक्शन कमीशन को सवाल उठा रहे हैं। इस तरह का बचपना झूठे बातें करके अपने आप को वो एक्चुअली नीचा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आज तो ये मालूम पड़ गया कि आखिर आप चुनाव क्यों हारते हैं। आप जमीन पे जाते नहीं हैं, आप चुनाव लड़ने के तरीके को समझते नहीं है। वोटर लिस्ट, आप इलेक्शन कमिश्नर है, वोटर लिस्ट है, सभी पार्टी को वोटर लिस्ट दी जाती है, उसका एड्रेस, उसका फोटो, सारी डिटेल वोटर लिस्ट की सभी पार्टीज को दी जाती है, आपके पार्टी को भी दी गई है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस का रुख करने से पहले अक्कू जी, इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। 5 महीने का फासला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा लगा कि हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है वो जोड़ दिया गया। मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जबरदस्त बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही। चुनाव आयोग पर सवाल है। अगर राहुल गांधी ये आरोप सही तरीके से लगाते और सही खोजबीन के साथ लगाते तो निश्चित रूप से उसका कुछ आगे भला भी होता। हाँ। लेकिन आप बहुत जब वेग आरोप लगाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर जो है नए वोटर जोड़ दिए गए हैं,
नए लोग आ गए हैं, तो ये बहुत हास्यास्पद हो जाता है। और हास्यास्पद इस लिहाज से हो जाता है कि आप बहुत स्पेसिफिक जब तक बात नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने शिरडी की एक बिल्डिंग की बात की, तो बाद में पता लगा कि शिरडी की एक बिल्डिंग में मैक्सिमम इतने वोट है ही नहीं, कहीं पूरे शिरडी के पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। तो अब आप ऐसी बात करेंगे। अच्छा, फिर स्पेसिफिक जब आप बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक करो ना कि 2449 ये 2021 महिलाएं हैं, 2449 पुरुष हैं, तब तो कुछ समझ में भी आता। आदमी जब झूठ बोलने की कोशिश करता है तो लोगों को सिखाया जाता है कि ये मत कहो कि करोड़ों हो गए, फिर ये कहो कि साहब 70,20,249 हुए हैं। आप जब स्पेसिफिकली नहीं कहेंगे तो हमेशा कुछ गड़बड़ होगी। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो, ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको ये सूची पहले चुनाव के पहले दी जाती, तब कहाँ थे भाई साहब आप लोग? तब कहाँ बात क्यों नहीं उठाई गई? ये सब बातें तभी उठाई जा रही हैं जब चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। अब अभी आज की तारीख में दिल्ली में देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, सुजाता जी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सुजाता जी क्या कहेंगी? देखिए, मैं अभी उत्तराखंड में हूं और उत्तराखंड में अभी नगर निकाय चुनाव हुए, और मैं अगर आपको ये खबर दिखा रही हूं तो ये अमर उजाला की खबर है, जिसमें जो बात अभी राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के लिए कह रहे हैं, वही मॉडल यहां पे इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें हेडिंग है नई सूची बनी, 5 लाख मतदाता जोड़े गए, मगर हजारों जो है वोट देने से वंचित रह गए। और क्योंकि मैं इस चुनाव में इन्वॉल्व थी, इसलिए मैंने ये देखा है, और झूठा किसी को बोलने के पहले सो कॉल्ड निष्पक्ष लोगों को सोचना चाहिए, अपने शब्दों पर अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। एक मिनट इसमें आपको बता दूं मैं, इस एक मिनट पहले मेरे को अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं सुनूंगी। नहीं तो सुजाता जी फिर आप जवाब भी दे दीजिए ना भाई, अक्कू जी का जवाब भी दे दीजिए। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 5 साल में जो वोटिंग रोल जोड़ा जाता है उतने 5 महीने में जोड़ दिए गए महाराष्ट्र में, तो इसका कुछ आधार है? मतलब अक्कू जी यही कह रहे हैं कि भाई अगर आप जो आरोप लगाएं तो उसका आधार भी तो दें। भाई साहब बोलने देंगे तभी तो बताऊंगी। जी बोलिए, आप ही बोल रही हैं जी। मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ये जो हजारों की संख्या में लोगों के नाम गायब हुआ, जब हमने तहकीकात शुरू करी तो पता चला कि कुछ लोग जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, उन्होंने किराएदार बनकर अपने नाम रजिस्टर करा रखे वोटर्स लिस्ट में, और वोटर लिस्ट 3 दिन पहले आए चुनाव के। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप एक एक नाम और एक एक एड्रेस चेक करें? हजारों की संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए, ये सच्चाई है उत्तराखंड की, और ये अखबारों में आया है। यानी पूरी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस सवाल उठाती नजर आ रही। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्तियों को लेकर भी जो सवाल है वो हमने देखा कैसे राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए। खैर, एक और मुद्दा है, उसका भी रुख करते हैं। शिवम, आपके पास आएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं शिवम, एक एक करके हर एक मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। चीन का मुद्दा उठाया, घुसपैठ का जिक्र किया गया, इस पर आपसे जवाब लेते हैं। देखिए, चीन का नाम लेकर सरकार को कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने फिर से घेरा, लेकिन भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ को लेकर वो ज्यादा आक्रामक दिखे। उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए, जिसका केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की तरफ से जवाब मिला। सुनिए आप। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important, because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. उन्होंने अपने मन से कहां से खोज के निकला कि प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट को आर्मी चीफ ने खारिज किया है? ऐसे कैसे कह सकते हैं?
प्रधानमंत्री जी और पूरा सिस्टम एक होता है और प्रधानमंत्री जी सरकार का मुखिया होता है। तो राहुल गांधी को इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है क्या कि प्रधानमंत्री ही देश को चलाता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। मुझे तो आज मन है कि मैं उन्हें राहुल जिनपिंग ही कहूं। 34 बार 34 टाइम्स चाइना 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 34 बार चाइना का नाम लिया है राहुल जिनपिंग ने। आर्मी को लेकर भी आपने झूठ कहा। आपने कहा कि आर्मी प्रधानमंत्री के बात से सहमत नहीं है और चीन हमारी जमीन को हड़प रही है। चीन ने जमीन हड़पी जवाहरलाल नेहरू के कारण, जिसने कहा अक्सई चीन में तो घास भी नहीं उगता है, दे दो चीन को। शिवम त्यागी, हमारे भूभाग पर चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया और 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने घुसपैठ कर रखी, ये बोल रहे थे राहुल गांधी। देखिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो ये कांग्रेसियों की एक खास तौर पर गलत आदत है, वो ये कि शूट द स्कूट करते हैं और भाग जाते हैं। कहा गया कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोट बढ़े, ये कैसे पॉसिबल है? इस तरह की चीजें हो ही नहीं सकती। मेरा आपसे निवेदन है, पहली बात तो ये कि जो कहते हैं कि उनके पास वोटर लिस्ट नहीं है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं और जाकर चेक करें। अगर उसमें भी उनको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है तो उसको जाकर ठीक करें, उसको जाकर कोर्ट में उठाएं, इलेक्शन कमीशन पर उठाएं। खैर, इस बात का सवाल जब आपने पूछा उनकी प्रवक्ता से तो उन्होंने उत्तराखंड की नई कहानी गढ़ दी। महाराष्ट्र पर जवाब है नहीं। इन्होंने कहा ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वोट कैसे चेक किया जाए। खूब ह्यूमनली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? जो भी आपकी पार्षदी की टिकट है, जहां पर भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, उनको बोलो 10 मिनट में शिवम बिल्कुल आपने जवाब दिया। महाराष्ट्र का जो मुद्दा उठाया गया फेक वोटर्स का, पता चल जाएगा। चीनी घुसपैठ पर जवाब। अब चाइना पर आ रहा हूं। अगर किसी नेता को देश के LAC और LOC का भी फर्क नहीं पता तो माफ कीजिए, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब इस तरह की स्थितियां बनती है जहां पर टेरिटरी डिसाइड नहीं है, अगर वहां पर चाइना की तरफ से स्टैंड ऑफ हुआ तो हिंदुस्तान की तरफ से भी स्टैंड ऑफ हुआ। कोई हिंदुस्तान में नहीं घुसा और बिल्कुल ठीक बात है। जिन लोगों ने हजारों किलोमीटर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी चाइना को, वो इस तरह की बातें करते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये भाषण दिल्ली में नहीं बीजिंग में चल रहा है। 45 मिनट में आप 34 बार चाइना 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 कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास बाकी की ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। सुजाता जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बयानों में चीन को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन कहां नजर आया है? किसका जिक्र कर रही हैं आप? सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो आपको जून 2020 का ही याद करा देती हूं, जब मोदी जी ने आकर कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। तो उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने संसद में खड़े होकर इस बात को झुठला दिया था, जब उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ था गलवान में। क्या ये झूठ है? क्या आपको याद नहीं है? और जो इतनी दौर की वार्ताएं हुई SCO समिट में, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो जाकर वार्ता करते हैं चीन के विदेश मंत्री से, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठ हुई है। जो हमारे यहाँ आया वो यहाँ आकर अगर 2 कदम पीछे हटा तो भी हमारी जमीन उनके कब्जे में आई। भूल गए आप कि लद्दाख में किस प्रकार से एक सोशल एक्टिविस्ट बैठे रहे सोनम वांगचुक और कहते रहे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो सारी जगह जो चारागाह थी हमारे जो चरवाहों के लिए, उस पर कब्जा करके बैठी हुई है चीन। मगर उस दिन इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, उनको रोक भी दिया गया। तो सच्चाई ये है कि चीन ने घुसपैठ की है और इससे भाग नहीं सकती सरकार। मगर ये सारे के सारे जी जिनपिंग के ही अवतार है, क्योंकि इन्हीं का पुराना रिश्ता है। भूल गए आप, नितिन गडकरी गए थे चाइना और चीनी पहुंचे थे। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन कुल मिलाकर देश की जनता की ये एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर हर कोई एक रहेगा, पक्ष और विपक्ष एक आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे, कम से कम फॉरेन पॉलिसी जैसे मुद्दों पर। वहीं राहुल गांधी का एक और सवाल पिछले 20 घंटे से सुर्खियों में है और वो है ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के न्योते को लेकर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले विदेश मंत्री S जयशंकर की अमेरिका में मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। राहुल के दावे के बाद बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमलावर हैं। Our foreign policy
would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. आप एक देश का पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विदेश मंत्री अमेरिका में जाकर के प्रधानमंत्री को इनविटेशन रिक्वेस्ट करने के लिए गया है? आप बता के देखिए कैसे बोल सकते हैं? ने कहा कि हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री वो डोनाल्ड ट्रंप के कोरोनेशन सेरेमनी में गए थे। अब शहजादा है तो कोरोनेशन ही बताएंगे, मतलब ताजपोशी पे गए थे। पहले तो राहुल जी ताजपोशी केवल गांधी परिवार में होता है। डोनाल्ड ट्रंप जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी था और क्वाड देशों के, जो क्वाड देश है, उन क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों को इनवाइट किया गया था। उस इनविटेशन के अंतर्गत गए थे। आपने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और भारतवर्ष को छोटा दिखाने की कोशिश की राहुल जी, मुझे लगता है ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने देश के लिए रखना अच्छी बात नहीं है। और देखिए, इसको लेकर बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल गांधी के आरोप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब भी सामने आया। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी यात्रा पर जानबूझकर झूठ बोला गया, विदेश में भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी, ये जयशंकर की तरफ से कहा गया, विदेश मंत्री की तरफ से बयान सामने आया। और अक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू जी, इस मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, विदेश मंत्री के दौरे पर सवाल उठाए, इसे आप कैसे देखेंगे? सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बार बार चलाया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से, तो उसे तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई देखिए, मोदी जी को नहीं बुलाया और एस जयशंकर गए थे सारी तैयारी करने के लिए कि किसी तरह से न्योता आ जाए। इस तरह की बातें नेता प्रतिपक्ष के मुंह से क्या सही है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और ये समीर जी, 2 देशों के बीच जब बातचीत होती है तो वो समीर के या अक्कू श्रीवास्तव के या राहुल गांधी के घर में हो रही शादी नहीं है। ये एक न्योता एक कंट्री वाइज तय किया जाता है और उन्होंने एक विशेष गुट के लोगों को बुलाया और उसमें वो गए थे। लेकिन ये इस तरीके से कहा जाए कि प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए विदेश मंत्री गए थे, ये इसके जाने की जरूरत और उसके लिए वो बाकायदा ट्रंप से मिले होंगे, ये सब बड़ी बचकाने बात होती है। और ये किसी भी कक्षा के बच्चे को पता होता है कि ये किस तरीके की मेलजोल या इनवाइट करने के तरीके क्या होते हैं। ये दुनिया अगर बहुत इतनी छोटी है, आज की तारीख में तो खास तौर से बहुत छोटी है, अगर ऐसे ही होता तो सीधे यहाँ के एम्बेसडर से बात की जाती और कुछ और जो कहना सुनना होता वो कर लिया जाता। लेकिन ये बचकानी बातें होती, इस तरीके से चीजें या डिप्लोमेसी नहीं चलती, कूटनीति इस तरह से नहीं चला करती, ये हम सब जानते हैं। और ये बहुत छोटा, जिसको कूटनीति की एबीसी भी बताओगे वो जानता है। पता नहीं कि जल्दी से सुजाता जी जल्दी से इस पर एक कमेंट आपका। बिल्कुल, और जो जाकर कहता है कि भैया अब की बार ट्रंप सरकार और उसके बाद ट्रंप हार जाते हैं, उसकी बचकानी बातों के बारे में ये प्रधानमंत्री होकर किसी दूसरे देश के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का काम किया था प्रधानमंत्री रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मेरा सर शर्म से झुका। नहीं सुजाता जी, सवाल इस बात को इससे जोड़िए है कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनकी तरफ से जब ऐसा बयान दिया जाता है कि जो विदेश मंत्री है वो अमेरिका इसलिए जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि विश्व स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जिसको देख रहे हैं, कम से कम यहां पर संभलना चाहिए था? आपको लगता है ये तो संभलना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो देश के लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने विश्व गुरु बना दिया देश का, और उनको इनवाइट तक नहीं किया गया। उनके खास मित्र ने पहले नाम से संबोधित करते गए। हाँ, ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जरूर ले लिया है और अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो चुकी है। C-17 सैन्य विमान से हाँ, वो वापस आ रही है, ये हमने अभी बताया। लेकिन आपका स्टैंड क्या है? मतलब आप इस मुद्दे का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मतलब जो लोग अवैध तरीके से गए थे, क्या उनको अमेरिका में ही रहना चाहिए? आप ये कह रही हैं उनको वापस नहीं लेना चाहिए? ये कह रहे हैं
क्या आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब पिछली बार अमेरिका गए थे, नहीं, ठीक है, कट टू कट, टाइम की कमी है। शिवम जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक चीज बहुत बचकानी बात है ये। इस देश को यही देखना, बहुत बचकानी बात है ये। मेरा रिक्वेस्ट है, इस देश को यही देखना रह गया था कि देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन सोशल मीडिया से खबर उठाएगा और पार्लियामेंट में बोलेगा बिना किसी क्लेम को सब्सटैंशिएट किए हुए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद में जाकर इस तरह का भाषण देता है। अरे फेसबुक पढ़ के संसद में बोलना बंद कर दो। इस अनपढ़ों की तरह इस तरह की बातों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास कुछ है क्या? सुजाता जी, अब आप बीच में बोल रही हैं। वास्तव में जिंदगी नहीं चलती है भाई, ये बीच में चिल्लाना, ड्रामा। सुजाता जी, अब आप बीच में बोलने लगी। सोशल मीडिया नहीं है भाई, वो कोई न्यूज चैनल नहीं है। ये देखिए, अरे पीछे रहिए प्लीज, पीछे रहिए। जल्दी से शिवम कंप्लीट कीजिए शिवम। मुझे एक बात कहनी है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। ये प्लीज सोशल मीडिया की खबरें उठाकर पार्लियामेंट में बोलना बंद करिए। इस क्लेम को सब्सटैंशिएट करने के लिए इनके पास कुछ है क्या? राहुल गांधी के पास कोई पेपर है? चलिए ठीक है, सवाल ये उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये सवाल है, आपको जी जल्दी बताइए, सबूत दिया जाए जो तमाम आरोप लगाए गए। ये सवाल बीजेपी का, जल्दी जवाब। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है इस बात का। इसका मतलब ओबामा ने जो कहा था राहुल गांधी के बारे में, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने तो ये तक कह दिया था राहुल गांधी के बारे में कि वो पोज बहुत कुछ करते हैं, कि उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन सच में उनकी बातों में उतनी गंभीरता नहीं होती है। तो क्या हम ओबामा के सर्टिफिकेट को मान लें? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन है। यानी आप भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर अगर बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं बयानों में जिम्मेदारी नजर आनी चाहिए, ताकि कम से कम विदेश से जुड़े मसलों पर हम एक दिखें, पक्ष हो विपक्ष हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।